हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, संथाल परगना आज रहेगा बंद। एक बड़ी खबर की सिद्धू कानू मुर्मू छात्र समन्वय समिति राज्य की नियोजन नीति 60-40 समेत विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर संथाल परगना प्रमंडल में एक दिवसीय सांकेतिक बंदी का आज आह्वान किया है। इस बाबत समन्वय समिति ने मसाल जुलूस निकाल सभी वर्गों से बंद को सफल बनाने का आह्वान किया है। सरकार के 60-40 के अनुपात में नियोजन नीति पर सवाल खड़ा किया है। इसके साथ इधर तत्काल प्रभाव से नियोजन नीति को रद्द करते हुए 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने की मांग की है। और साथ ही बीते दिनों सरकार ने पीजीटी और लैब टेक्नीशियन के आवेदन की अर्हता में भारत का नागरिक होना बताया है, जिसका समन्वय समिति ने विरोध किया है। साथ ही सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में सीयूईटी को वापस लेने और पीजीटी के लिए नए सिलेबस को रद्द कर पुराने सिलेबस को ही लागू करने और सभी सरकारी नौकरियों के आवेदनों में भारत का नागरिक और झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी ही आवेदन भरने की अर्हता करने की मांग की है। इसी मुद्दे को लेकर छात्र समन्वय समिति 1 अप्रैल को संथाल परगना बंद का आह्वान किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज भी बारिश की संभावना। इधर राजधानी में शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। वहीं शनिवार को भी दोपहर के बाद तेज हवाओं के साथ मौसम खराब होने की संभावना है। और मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 2 से लेकर 6 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से झारखंड के स्कूलों में मॉर्निंग स्कूल। इधर राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शनिवार से प्रातःकालीन कक्षाएं शुरू होगी। इसके तहत 6:45 बजे तक सभी शिक्षकों और बच्चों को स्कूल पहुंचना जरूरी है। 7 बजे प्रार्थना सभा के साथ कक्षाएं शुरू हो जाएगी, जो 1 बजे तक संचालित होगी। ये व्यवस्था 30 जून तक बनी रहेगी। इस बीच गर्मी की भी छुट्टी होगी और 1 जून से नया सत्र भी शुरू होने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुदान रोके जाने के मामले में सीएम से मिले विधायक। इधर विधायक समीर कुमार मेहंती समेत कई अधिकारियों ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर वित्त रहित स्कूलों और कॉलेजों के अनुदान रोके जाने की जानकारी दी है। उनके साथ ही वित्त रहित स्कूलों और कॉलेजों के कुछ शिक्षक भी शामिल थे। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विसर्जन जुलूस नहीं निकालने का चारों तरफ हो रहा विरोध। इधर इतिहास में पहली बार जमशेदपुर में रामनवमी जुलूस नहीं निकालने का चारों तरफ विरोध होने लगा है। इंटरनेट मीडिया पर लोग खुलकर विरोध जता रहे हैं और कई जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो कोई राज्य सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मिड डे मील घोटाले के आरोपी संजय के खिलाफ वारंट जारी। इधर मिड डे मील खाते से 1000 करोड़ रुपए के फर्जी हस्तांतरण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी भानु कंस्ट्रक्शन के संचालक संजय कुमार तिवारी के खिलाफ ईडी ने गिरफ्तारी वारंट प्राप्त कर लिया है। इससे उसकी मुश्किलें बढ़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आवासीय विद्यालयों में 2.5 करोड़ से होगा स्वच्छता प्रबंधन। इधर झारखंड के कस्तूरबा और झारखंड आवासीय बालिका विद्यालयों में अब स्वच्छता प्रबंधन पर काम होगा। शिक्षा विभाग इसके तहत स्कूलों के शौचालयों में जरूरी व्यवस्था कराएगा और शिक्षा परियोजना परिषद ने इसके लिए 219 आवासीय विद्यालयों के लिए 2.5 करोड़ रुपए जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन को जलाकर किया विरोध। इधर घंटी आधारित शिक्षक संघ और वोकेशनल शिक्षक संघ ने आरयू परिसर में शुक्रवार को शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन को जलाकर प्रदर्शन किया है। संघ ने घाटशिला कॉलेज के द्वारा प्रकाशित शिक्षक बहाली के विज्ञापन को जलाकर विरोध किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची के बाद देवघर में होगा G20 शिखर सम्मेलन। इधर झारखंड की राजधानी रांची के बाद अब देवघर में G20 शिखर सम्मेलन मई के पहले सप्ताह में होगा। जानकारी के अनुसार सम्मेलन के दौरान मेहर गार्डन और जसीडी सॉफ्टवेयर
टेक्नोलॉजी पार्क में कई इवेंट किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हरी सब्जियों की बढ़ी कीमत तो गड़बड़ाया रसोई का बजट। इधर सब्जियों के भाव ने इन दिनों गृहिणियों के रसोई का बजट बिगाड़ रखा है। आम आदमी की थाली से हरी सब्जी धीरे धीरे गायब होने लगा है। इधर स्थिति ये है कि 20 दिन पहले 10 रुपये मिलने वाला टमाटर आज 25 से 30 रुपये और भिंडी 60 से 70 रुपये किलो बिक रहा है। साथ ही इधर कटहल 35 से 40 रुपये बिक रहा है और करेला 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची जा रही है। जानकारी के अनुसार इस महीने के अंत तक सभी सब्जियों के दाम में गिरावट आ जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना झंडा उखाड़ने वालों पर कार्रवाई नहीं तो आंदोलन। इधर भूमि माफियाओं के द्वारा सरना झंडा उखाड़ने पर आदिवासी संगठनों ने नाराजगी जताई है। घटना को लेकर शुक्रवार को आदिवासी धार्मिक सामाजिक प्रतिनिधियों की बैठक नगराटोली में हुई है और लोगों ने निर्णय लिया है कि कार्रवाई के लिए रांची एसएसपी से मिला जाएगा। यदि फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टीबी से ग्रसित मरीजों को मदद। इधर बाल कल्याण समिति ने टीबी रोग से ग्रसित मरीजों को मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। शुक्रवार को समिति के समक्ष टीबी रोग से ग्रसित एक 8 वर्षीय बालक और टीबी मरीज के 2 साल के बेटे को प्रस्तुत किया गया और समिति ने दोनों बालकों को धुनाली स्थित मिशनरी ऑफ चैरिटी में आवासीय कर लिया गया है। ये खबरें है दुमका जिले की। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 अप्रैल से 24 जून तक मॉर्निंग कोर्ट है। इधर व्यवहार न्यायालय की कार्यवाही का समय 3 अप्रैल से 24 जून तक बदल दिया गया है। इस अवधि में कोर्ट की कार्यवाही सुबह के 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक चलेगी। इधर न्यायाधीश के कार्यालय से ये आदेश जारी कर दिया गया है। गर्मी के मौसम को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट के गाइडलाइन को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एमए एजुकेशन बीएड एमएड का रिजल्ट आज। इधर बीबीएमकेयू के परीक्षा विभाग शनिवार को बीएड सेमेस्टर 2, एमएड सेमेस्टर 2 और एमए एजुकेशन सेमेस्टर 2 का रिजल्ट जारी करेगा। छात्र छात्राएं बीबीएमकेयू के वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राहुल की संसद की सदस्यता समाप्त करना लोकतंत्र की हत्या। इधर कांग्रेस प्रदेश महासचिव उदय लखमनी ने कहा है कि पार्टी के नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता जिस प्रकार से समाप्त की गई है उससे साफ प्रतीत होता है कि इस देश की लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उन्होंने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा से डरा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फसल नुकसान पर रिपोर्ट की मांग। इधर साहेबगंज जिले के विभिन्न हिस्सों में पिछले दिनों आंधी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। उस समय खेत में गेहूं समेत कई फसल लगी थी। खासकर गेहूं काटने का समय आ गया था और बारिश होने से गेहूं को नुकसान पहुंचा है। इसी प्रकार जिले के कुछ हिस्सों में लहसुन को भी नुकसान पहुंचा है। जिला कृषि विभाग ने फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए जिले के सभी प्रखंडों से रिपोर्ट की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति के विरोध में गोडा आज बंद। इधर छात्र समन्वय समिति के बैनर तले 60-40 नियोजन नीति के विरोध में गोडा कॉलेज से सरकंडा चौक तक कल मशाल जुलूस निकाला गया। समिति ने आज यानी कि 1 अप्रैल को गोडा बंद का आह्वान किया है और कहा है कि इस दौरान पूरे जिले में बंद को सफल बनाया जाएगा। साथ ही साथ इधर बता दें, झारखंड सरकार ने अभी तक झारखंड के युवाओं के हित में स्पष्ट नियोजन नीति की घोषणा नहीं की है। 60-40 का नियोजन नीति नहीं चलेगा और इसका विरोध जो है पूरे राज्य में किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया ठप। इधर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया ठप है। इसका कारण कोर्स मैपिंग नहीं होना है। इसकी वजह से जब आवेदक ई कल्याण पोर्टल पर आवेदन करने जाते हैं तो उन्हें कक्षा का कॉलम तो दिखता है लेकिन उसमें ट्रेंड या संस्काय आदि का विकल्प नहीं दिख रहा है। इस कारण आवेदन नहीं भर पा रहे हैं। के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएनजी बस चलाने का इस महीने निर्णय। इधर राज्य सरकार की योजना के तहत जमशेदपुर में सीएनजी बस चलाने का जिम्मा शिक्षित बेरोजगार मिनी बस एसोसिएशन को मिल सकता है। इसके लिए 2-3 दिनों में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के पदाधिकारी और मिनी बस एसोसिएशन के सदस्यों की बैठक होने वाली है। 50
से ज़्यादा CNG बस चलाने की तैयारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 अप्रैल से भरा जाएगा एमएड और LLB का परीक्षा फॉर्म। इधर सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के एमएड और LLB के फॉर्म भरने की तिथि शुक्रवार को जारी कर दी गई है। जानकारी के अनुसार 5 से लेकर 10 अप्रैल तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कोर के आधार पर होगा शिक्षकों का स्थानांतरण। इधर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का तबादला उनके स्कोर के आधार पर किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने तबादले के लिए शिक्षकों की सूची के साथ उनका स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया है। इसमें जिस शिक्षक को जितने अधिक स्कोर प्राप्त हुए हैं उन्हें पसंद के जोन में ट्रांसफर में प्राथमिकता दी जाएगी। इस बार शिक्षकों का स्थानांतरण जोन के आधार पर किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिल्ली में तेजी से फैल रहा कोरोना का नया वेरिएंट। इधर राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ऑफिस में बैठक किए हैं। बैठक के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा है कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देवघर एम्स में सुविधाओं पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। इधर देवघर एम्स में मौजूद सुविधाओं और जरूरतों पर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट की मांग की है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने शुक्रवार को सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए देवघर एम्स के निदेशक को नोटिस जारी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वाणिज्य कर विभाग ने वसूली का बनाया रिकॉर्ड। इधर झारखंड सरकार के वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि वाणिज्य कर विभाग ने 21,000 करोड़ से अधिक कर वसूली कर रिकॉर्ड बनाया है। और वित्त मंत्री ने बताया है कि वाणिज्य कर विभाग ने वैट के ऑनलाइन कर निर्धारण की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें व्यवसायियों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही पुराने कार्डधारकों के अंतर्गत बकाया राशि की वसूली और विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों को कम करने के लिए कर समाधान योजना इस वित्तीय वर्ष के अंत में लाई गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 4 किशोरों को भी आजीवन कारावास। इधर दुमका के दिघी में हुई चर्चित गैंगरेप मामले में 4 किशोरों को भी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। इस मामले में पोक्सो कोर्ट 11 नामजद बालिग आरोपियों को पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग। इधर बताते चले, कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड की कई अनुसूचित जनजातियों जैसे कि भुयार मुंडा, लोहरा, लोहार, करमाली और कुंडकांडी मुंडा और कपाट मुंडा और सिख बड़कई के खतियान में हुई लिपिकीय त्रुटि और अफसरों की असंवेदनशीलता के कारण उन्हें जाति प्रमाण पत्र बनाने में काफी कठिनाइयां हो रही है। इन्हें उनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार ने शर्तों के साथ एक साथ MLA फंड की राशि निकालने की दी अनुमति। इधर राज्य सरकार ने 753 करोड़ रुपये से अधिक के DC बिल के हिसाब लंबित रहने के बावजूद नियमों को शिथिल कर विधायक फंड की एकमुश्त राशि निकालने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में 29 मार्च को ग्रामीण विकास विभाग ने शर्तों के साथ संकल्प जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टेट विसंगति दूर कर सभी जिलों से मांगी गई रिपोर्ट। इधर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी से पारा शिक्षकों की टेट विसंगति को दूर कर उसकी रिपोर्ट की मांग की है। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दे दिया है। इधर JEPC की राज्य परियोजना निदेशक ने जिलों को 20 मार्च तक इसकी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। निर्देश के बाद धनबाद और सरायकेला को छोड़कर अन्य जिलों ने रिपोर्ट नहीं दी है। बाकी सभी जिले 31 मार्च तक हर हाल में इससे संबंधित रिपोर्ट राज्य परियोजना कार्यालय में जमा करना होगा। हरा राशन कार्ड धारकों को अप्रैल महीने से मिलेगा मुफ्त राशन। एक बड़ी खबर की ग्रीन कार्ड धारियों को अप्रैल महीने से राशन दिया जाएगा। इसकी तैयारी विभाग ने पूरी कर ली है। 1,40,000 उपभोक्ताओं के बीच राशन का वितरण किया जाएगा। ग्राहकों को ये राशन निःशुल्क दिया जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। वहीं बता दें कि आवंटन नहीं होने के कारण अगस्त 2022 से ही ग्रीन कार्ड धारकों को राशन
राशन नहीं मिल रहा था, अब राशन दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड की 4000 से अधिक पंचायतों को सुविधाओं से किया जाएगा लैंस। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। झारखंड की 4345 पंचायतों के सुदृढ़ीकरण का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। इसमें देखा जाए तो मुख्य रूप से ग्राम पंचायत सचिवालय भवन को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा और प्रज्ञा केंद्र स्थापित किए जाएंगे और बैंक शाखा, एटीएम, पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्टल बैंक की शाखा स्थापित की जाएगी और वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही बहुत सारी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में हक्कांग फ्लू का मिला एक और मरीज। एक बड़ी खबर की झारखंड में हक्कांग फ्लू का प्रसार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को जमशेदपुर के सांचकी में हक्कांग के एक और मरीज मिले हैं। इसका इलाज TMH जमशेदपुर में चल रहा है। सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत के बाद मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें 3 संदिग्ध मरीजों का भी विभाग ने सैंपल और ले लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरपल शिक्षकों का 30 जून तक होगा स्थानांतरण। इधर जिला शिक्षा विभाग ने सितंबर 2022 में जमशेदपुर जिले के सरपल शिक्षकों की सूची जारी की थी। अब तक सूची के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो पाया है। एक बार फिर से उनके स्थानांतरण की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इसके बाद सरपल शिक्षकों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और ट्रांसफर पॉलिसी रूल जारी करने की तैयारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति के खिलाफ मशाल जुलूस 31 को। इधर सरकार के आरक्षण के प्रावधानों के खिलाफ और 60 और 40 के नियोजन नीति के खिलाफ छात्र समन्वय समिति के छात्र 31 मार्च को मशाल जुलूस निकालेंगे और मशाल जुलूस पूरे शहर भ्रमण कर सरकार का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मशाल जुलूस में संथाल परगना प्रमंडल के सभी युवक युवतियां, मोटर वाहन यूनियन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, बस मालिकों और सभी प्राइवेट स्कूल के संचालक और सभी गैर सरकारी संगठनों को मशाल जुलूस में शामिल होने की अपील की गई है। इसके साथ ही 1 अप्रैल को निर्धारित सांकेतिक बंदी में सम्मिलित होने की भी अपील की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज से बदलेगा मौसम, रुक रुक कर होगी बारिश। इधर मौसम का मिजाज आज से बदलने जा रहा है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, शुक्रवार से बारिश होगी और मौसम के इस बदलाव का असर अधिकतम तापमान पर देखने को मिलेगा। गर्मी की दस्तक के साथ ही फिर बारिश की संभावना है। राज्य के हर एक जिले में रुक रुक कर बारिश की संकेत दिए गए हैं और मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों की बारिश की वजह से 5 डिग्री तक पारा गिरने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बार काउंसिल और बार एसोसिएशन आमने सामने। इधर धनबाद बार एसोसिएशन के चुनाव की तिथि करीब आते ही आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इधर झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से धनबाद बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर 1 अप्रैल को आम सभा बुलाने के निर्णय पर धनबाद बार एसोसिएशन और स्टेट बार एसोसिएशन आमने सामने आ गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 750 घंटे आधारित शिक्षकों की संविदा 31 को होगी खत्म। इधर झारखंड के कॉलेजों में काम कर रहे 750 घंटे आधारित शिक्षकों की संविदा 31 मार्च को खत्म हो जाएगी। इन सभी का टर्म खत्म होने की है, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी सेवा अवधि विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव कैबिनेट में पास नहीं किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गड़बड़ी की जांच की मांग, किया पुतला दहन। इधर झारखंड वित्त रहित शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान वितरण में गड़बड़ी की जांच की मांग की है। वहीं मोर्चा ने इसके विरोध में